हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम की खोज कर रहा भारत, जिसको लेकर तिल मिला उठा है चाइना। जी हां दोस्तों, और अब अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम की खोज को लेकर करने लगा है चाइना बड़े बड़े दावे, और भारत को फिर दिखाने लगा है आंख। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां पर पहली बार आमने सामने होंगे जो बाइडेन प्रशासन और चीन। संबंधों की अग्नि परीक्षा, लेकिन दोनों देशों को समझौते की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों ये भी बात बताएंगे आपको, और क्या है कारण कि ये दोनों देश मिलेंगे एक दूसरे के साथ। साथ ही उससे आगे बताएंगे, जहां अपाचे को मिला नया ब्रह्मास्त्र, अब समुद्र में भी इतने किलोमीटर तक दुश्मनों को धुआं धुआं करेगा उड़ता हुआ ये टैंक। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे आपको बताएंगे, जहां जो बाइडेन की हथियारे वाली टिप्पणी का पुतिन ने दिया है जवाब। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने जब पुतिन को कहा हत्यारा, उसके जवाब में पुतिन ने जो बाइडेन को ये बात कह दी है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा है रूसी राष्ट्रपति ने। साथ ही आपको उससे आगे बताएंगे, जहां कई बार पिटने पर आ गया है पाकिस्तान को अक्ल। पाकिस्तानी सेना चीफ बाजवा ने भारत को लेकर और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा है उन्होंने। साथ ही बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही है, जहां मोदी सरकार ने बड़ा कटाक्ष किया है टीएमसी पर। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे, जहां लंका में कैद थी सीता माता, वहां से अयोध्या के लिए क्यों लाया जा रहा है पत्थर, इसका भी जवाब देंगे दोस्तों आपको। तो हर तरह की आपको खबरें बताने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम की खोज कर रहा भारत, जिसको लेकर तिल मिला उठा चाइना कर रहा है काल्पनिक दावे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास यूरेनियम की खोज की है। दोस्तों इस खबर से चीन की सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाला ग्लोबल टाइम्स तिल मिला गया है। दोस्तों अखबार का कहना है कि भारत का ये व्यवहार भारत चीन सीमा वार्ता के लिए नुकसानदायक है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भारत की इस खोज की तारीफ करने के लिए भारतीय मीडिया पर भी निशाना साधा है। दोस्तों आपको बताते चले कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहता है। बता दें, चीनी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि भारत की ओर से अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम की खोज की जा रही है। इस रिपोर्ट में भारत के एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट के डायरेक्टर डीके सिन्हा के हवाले से बताया गया है कि इस क्षेत्र में यूरेनियम होने के संकेत मिले हैं, इसलिए यहाँ की खोज की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि चीन ने कभी भी इस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश के रूप में मान्यता ही नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र पर भारत अपना दावा करता है, जबकि चीन इसे तिब्बत के दक्षिणी हिस्से के रूप में देखता है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश पिछली शताब्दी में बना था, जिसका निर्माण अवैध रूप से किया गया था। इसके निर्माण में 90,000 वर्ग किलोमीटर चीन का हिस्सा भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से तिल मिलाया हुआ ये चाइना बड़े और काल्पनिक दावे कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अगर काल्पनिक दावे ही करने हैं, तो हम भी ये दावा कर रहे हैं कि पूरा चाइना भारत का था, भारत का है। ऐसे में दोस्तों आप भी अगर झूठा काल्पनिक दावा करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर कह दीजिएगा, ताकि ये बात चाइना तक पहुंच सके। अगली खबर की बात करें तो पहली बार आमने सामने होंगे जो बाइडेन प्रशासन और चीन। संबंधों की अग्नि परीक्षा, लेकिन दोनों देशों को समझौते की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों अमेरिका और चीन के शीर्ष अधिकारी
जब अलास्का में मुलाकात करेंगे तो दोनों देशों को तनाव में चल रहे संबंधों की एक नई परीक्षा का सामना करना ही पड़ेगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों में टकराव चल रहा है और राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान उठाए गए कठोर कदमों से हाथ पीछे खींचने के लिए तैयार हैं। न ही चीन ने दबाव कम करने के संकेत दिए हैं दोस्तों। हालांकि दोनों देशों के बीच गुरुवार पहली आमने सामने की बैठक के लिए मंच तैयार हो गया है। विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, चीन के शीर्ष दो राजनयिक स्टेट काउंसिलर वांग ई और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख यांग जिएची अलास्का के एंकरेज में मुलाकात करेंगे। बैठक में व्यापार और तिब्बत, हांगकांग, चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र, ताइवान में मानवाधिकारों, दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक कदमों और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर चर्चा हो सकती है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि बैठक में किसी भी तरह के कोई समझौते की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ये असल में एक बार की बैठक है, ये वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया की बहाली नहीं है। बैठक से महज एक दिन पहले ब्लिंकन ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों पर चीन की कार्रवाई को लेकर अधिकारियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा भी की थी। इसके जवाब में चीन ने अपने घरेलू मामलों में अमेरिकी के हस्तक्षेप का विरोध तेज कर दिया था दोस्तों। ऐसे में इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ऐसे में चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लाइक करने के लिए। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो अपाचे को मिला नया ब्रह्मास्त्र, अब समुद्र में भी 32 किलोमीटर तक दुश्मनों को धुआं धुआं करेगा ये उड़ता हुआ टैंक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे को इजराइल में बनी स्पाइक NLOS मिसाइल से लैस कर दिया है दोस्तों। इस मिसाइल के लगने के बाद अपाचे की ताकत समुद्री मिशनों में भी काफी बढ़ गई है। पिछले महीने ही अमेरिकी सेना और वायुसेना ने फ्लोरिडा के तट पर AH-64E अपाचे से स्पाइक मिसाइल को फायर करने का टेस्ट किया था। इस दौरान मिसाइल ने समुद्र में 32 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के एक बोट को एक झटके में ही समुद्र में डुबा दिया, जिसके बाद से इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग अब समुद्री मिशनों में भी किए जाने की उम्मीद है। अभी तक इस उड़ते टैंक को जमीनी और पहाड़ी क्षेत्र में दुश्मनों पर हमला करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। ऐसे में दोस्तों, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और इराक में हुए युद्ध के दौरान यह हेलीकॉप्टर अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है इन सभी देशों से। ऐसे में दोस्तों, अपाचे को मिला ये नया ब्रह्मास्त्र को लेकर अगर आप भी खुश हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन इंडियन एयरफोर्स जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो जो बाइडेन की हत्यारे टिप्पणी का पुतिन ने दिया है जवाब, किसी भी हाल में ऐसा बयान स्वीकार नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उन पर की गई टिप्पणी अमेरिका के अपने इतिहास और मौजूदा समस्या को दिखाती है दोस्तों। जो बाइडेन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा मानते हैं। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हाँ वो मानते हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रूस ने बुधवार को वॉशिंगटन में अपने राजदूत को परामर्श के लिए बुलाने की घोषणा कर डाली। क्रीमिया को वर्ष 2014 में यूक्रेन से लेकर रूस में मिलाने की सालगिरह पर वहां के निवासियों को वीडियो के माध्यम से संबोधित करते हुए पुतिन से जब जो बाइडेन की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के अपने इतिहास को दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, रूसी नेता ने मूल अमेरिकियों के संहार और गुलामी के अमेरिकी इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा है कि अमेरिका पर उसकी दर्दनाक विरासत भारी है। उन्होंने कहा कि उनके स्तर के व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा आकलन अस्वीकार्य है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा बयान स्वीकार्य नहीं करूंगा और इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से गिरावट आएगी। कोसाचेव ने चेतावनी दी है कि रूस की प्रतिक्रिया अपने राजदूत को बुलाने तक सीमित नहीं होगी अगर अमेरिकी पक्ष सफाई देने में असफल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों, जहां पर रूस अलग बयान दे
दे रहा है, अमेरिका रूस को लेकर अलग बयान दे रहा है। दोस्तों हम अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता किसको सही ठहराती है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कई बार पिटने पर आई अक्ल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना चीफ बाजवा बोले भारत संग शांति को तैयार हो रहे हैं गरीब। जी हाँ दोस्तों, भारत से कई बार युद्ध में हार और आतंकवाद के रूप में छंद युद्ध में पिट चुके पाकिस्तान को अब अक्ल आने लगी है, या फिर वो शांति का ढोंग दिखा नई साजिशें रचने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद पड़ोसी मुल्क के सेना चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बीती बातों को भूलकर शांति और बातचीत को तैयार है। भारत के साथ बेवजह टकराकर खुद को तबाह कर चुके देश के सेना प्रमुख ने कश्मीर की ओर इशारा करते हुए कहा है कि ऐसे मुद्दों की वजह से दक्षिण एशिया गरीबी में जा रहा है। विकास की बजाय पैसा हथियारों पर खर्च करना पड़ रहा है। पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख बाजवा ने कहा है कि कश्मीर जैसे मुद्दे का समाधान निकालना बेहद जरूरी है और ये समय है कि भारत और पाकिस्तान बीती बातों को भूलकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के स्थिर रिश्तों से दक्षिण और मध्य एशिया में संपर्क बढ़ेगा। इसमें बहुत अधिक संभावना है, लेकिन दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों में विवाद की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाजवा ने आगे कहा कि कश्मीर मुद्दा इसके केंद्र में है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कश्मीर विवाद का शांति पूर्वक समाधान हुए बिना उप महाद्वीपीय तालमेल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। बाजवा ने आगे कहा कि हम महसूस करते हैं कि ये इतिहास को दफना कर आगे बढ़ने का वक्त है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप साफ तरीके से देख पा रहे होंगे दोस्तों, पाकिस्तान पिटने के बावजूद कितना ज्यादा झुक गया है दोस्तों, और भारत के साथ अच्छे संबंधों को रखने की मांग कर रहा है। आप दोस्तों इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सच में झुक गया है या फिर वो एक शांति का ढोंग अपना रहा है? दोस्तों दोनों में से जो आपको लगता है कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं हमारी भारत की जनता किस प्रकार और किस एंगल से ले रही है पाकिस्तान के इस बात का उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर चीन में शिनजियांग यातना कैंपों को बंद कराए अमेरिका। दुनिया भर के उइगरों ने लिखा है ब्लिंकन को पत्र। जी हाँ दोस्तों, चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों पर सरकारी अत्याचार के विरोध में दुनिया भर में रहने वाले उइगरों ने अमेरिका से गुहार लगाई है। निर्वासित उइगरों ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर शिनजियांग के यातना कैंपों को बंद कराने की अपील की है। यह अपील ऐसे समय में की गई है जब अलास्का में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की 2 दिवसीय वार्ताएं हो रही हैं। इसमें अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन शामिल हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, उइगरों के मामले में पहले ही विदेश मंत्री ब्लिंकन चीन को चेतावनी दे चुके हैं। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के अध्यक्ष डोलकन ईसा ने कहा है कि वार्ता में चीन को सबसे पहले नरसंहार और यातना कैंपों को बंद करने के लिए कहना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सऊदी अरब के इनकार का करारा जवाब देने के मूड में है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पिछले हफ्ते ही फोन पर बात हुई थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और क्राउन प्रिंस की बात तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 टुक कह दिया था कि वो सऊदी अरब में अपने समकक्ष यानी किंग सलमान से ही बात करेंगे, ना कि किंग सलमान के बेटे क्राउन प्रिंस से। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के रक्षा मंत्री है और उनके समकक्ष अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन है। अगर क्राउन प्रिंस को बात करनी है तो वे रक्षा मंत्री से बात करेंगे, ना कि सीधे राष्ट्रपति जो बाइडेन से। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन का ये रुख बताता है कि सऊदी से वो रिश्ते नहीं है जो ट्रंप के कार्यकाल में थे। जो बाइडेन सऊदी पर लगाम कसना चाहते हैं, लेकिन भारत के लिए सऊदी अरब को लेकर जो बाइडेन की तरह कोई स्टैंड लेना आसान नहीं है। मोदी सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान का साथ ना देकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत की मदद की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तेल की
की बढ़ती कीमतों ने सऊदी अरब और भारत के संबंधों में तनाव ला दिया है। दोस्तों पिछले महीने भारत ने सऊदी अरब से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा था ताकि तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो सके। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज से भारत के अनुरोध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया था कि भारत ने पिछले साल सस्ते में जो तेल खरीदा था उस तेल को पहले खर्च करें। सऊदी का ये बयान भारत के लिए झटका था। दोस्तों भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर सऊदी से बढ़ा दिया था। ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि सऊदी बड़े खरीदार के तौर पर भारत को कुछ रियायत जरूर देगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में मोदी सरकार अब पूरी तरह से सऊदी अरब को जवाब देने में लगी हुई है। दोस्तों आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा बांध। इसे बनाने में खर्च किए 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों चीन ने हुबई प्रांत में यांगजी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया है। दोस्तों ये बांध 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। दोस्तों ऐसे में चलते अगली खबर की तरफ जहां चीन की 3 कंपनियों को अमेरिका से बाहर निकालने की तैयारी, जिसको लेकर तिल मिलाया ड्रैगन। कहा ये ठीक नहीं कर रहा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों चीन के खिलाफ भारत के साथ साथ अमेरिका में भी तेवर सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका में चीन की 3 कंपनियों को बाहर करने की तैयारी चल रही है। सरकार ने प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर छिड़े नए विवाद के मद्देनजर सरकारी स्वामित्व वाली 3 कंपनियों को बाजार से बाहर करने की अमेरिकी योजना की निंदा की है। दोस्तों अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने बुधवार को कंपनियों के अमेरिकी लाइसेंस को रद्द करने के लिए मतदान किया। कमीशन ने कहा है कि ये कंपनियां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा नियंत्रित हैं। दोस्तों अतः सुरक्षा पर ये कंपनियां जोखिम है। ऐसे में दोस्तों चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर चीनी वाणिज्यिक प्रतियोगियों को चोट पहुंचाने के लिए सुरक्षा के मुद्दे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका ने बिल्कुल सही कदम उठाया तो थैंक यू अमेरिका जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में। चलते अगली खबर की तरफ जहां पर कोरोना की बढ़ती रफ्तार से डरे इमरान खान ने चीन से खैराती वैक्सीन मिलने के बाद भी लगा दिया है लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तेज होती रफ्तार से डरे प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। चीन से खैरात में मिली वैक्सीन की डोज से इमरान सरकार अपना टीकाकरण कार्यक्रम भी नहीं चला पा रही है। दोस्तों चलते अगली खबर की ओर जहां पर पाकिस्तान का तुर्की अटैक हेलीकॉप्टर पाने का ख्वाब ही रह गया। दोस्तों अमेरिका ने दिया है बड़ा झटका। बता दें अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए हथियारों के समझौतों पर दोनों देशों को बड़ा झटका दिया है। दोस्तों अमेरिका ने तुर्की में बने 30 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम काली ने इस रोक की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब इस लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को चीन से खरीद सकता है। जी हाँ दोस्तों दोनों देशों के बीच ये डील वर्ष 2018 में हुई थी। चलते अगली खबर की तरफ जहां जापान में ऑफिस से महज 2 मिनट पहले निकलने वाले सरकारी कर्मचारियों की भारी मात्रा में सैलरी कटौती कर दी गई है। दोस्तों ये बड़ी खबर थी जापान से। अगली खबर की बात करें तो पोप फ्रांसिस ने म्यांमार सेना के आगे मानी हार। कहा मैं सैन्य शासन के आगे घुटने टेकता हूँ, कृपया करके बंद कर दे ये हिंसा। जी हाँ दोस्तों आप क्या कहेंगे ऐसे में? अगर आप भी म्यांमार की सेना से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों की हिंसा खत्म कर देना चाहिए और वापस से वही सरकार को लौटा देना चाहिए दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में हम निवेदन करते हैं हिंसा खत्म कर दीजिए जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 1 साल के भीतर हटा दिए जाएंगे सारे टोल बूथ। बताया कैसे कटेगा टैक्स। जी हाँ दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि 1 साल के भीतर देश में सभी टोल बूथ को हटा दिए जाएंगे। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा है कि सड़कों पर वाहन बिना रोक टोक चलेंगी और टैक्स कलेक्शन को जीपीएस बेस्ड बना दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों नितिन गडकरी ने कहा है मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि 1 साल के अंदर सारे टोल हटा दिए जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ है कि टोल नहीं रहेंगे, लेकिन आपको जीपीएस के आधार पर टैक्स देना ही होगा। सड़क पर कैमरा रहेगा और वो जीपीएस इमेज कैच करेगा, जहां से आप जाओगे और जहां निकलोगे उतना ही पैसा आपका कटेगा। ना टोल होगा ना कोई रोकेगा और 1 साल के अंदर
अंदर हम लोग ये पूरा कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, गडकरी जी ने ये ऐलान किया तो सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनके फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी जी का ये फैसला बड़ा ही सराहनीय है तो कमेंट सेक्शन में आपके इस फैसले का हम समर्थन करते हैं नितिन गडकरी जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की ओर चले। ऐसे में तो योगी आदित्यनाथ जी की राह पर चल रहे मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी वसूली। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित कर दिया गया है। अब सार्वजनिक संपत्ति में तोड़ फोड़ करने वालों से वसूली की जाएगी। इससे पहले बिल चर्चा के लिए पेश करते ही सदन में कांग्रेस ने हंगामा कर दिया था। दोस्तों नाराज कांग्रेसी वेल में पहुंच गए। कांग्रेस विधायकों ने बिल वापस लेने के लिए नारेबाजी भी की है। दोस्तों आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर, अपनी राय अवश्य ही दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया ममता बनर्जी की टीएमसी का फुल फॉर्म, कहा इसका मतलब है ट्रांसफर माई कमीशन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माई कमीशन। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से कहा है आप ये जोश हर सिंडिकेट हर टोला बाज का होश उड़ा रहा है। दीदी को आपके जनधन खातों से डर लगता है। बंगाल में खुले करोड़ों जनधन खाते, आपका हक आपको ही मिले इसकी गारंटी है। साथियों आपकी ये गर्जना बताती है कि दीदी सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय है ऐसे में? क्या आप भी मोदी जी के इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमारा समर्थन है मोदी जी। और साथ ही बंगाल में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों, आप कमेंट में उस पार्टी का नाम जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो राज्यसभा से बोली वित्त मंत्री, कहा माल्या मोदी और मेहुल ये सब स्वदेश लाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में कांग्रेस नीति विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को बीमा संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए हंगामा किया, जिससे कारण सदन की बैठक को भोजनावकाश के बाद 4 बार स्थगित करना पड़ा। हालांकि एक बार फिर शुरू हुई कार्यवाही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने उच्च सदन में कहा है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सभी कानून का सामना करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? ऐसे में आप किस प्रकार से विपक्ष को जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आज करीब 26,000 नए केस सामने आए हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो लंका में जहां कैद थी सीता माता, वहां से अयोध्या क्यों लाया जा रहा है वहां का पत्थर। आपको बता दें दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बीच श्रीलंका के सीता एलिया एक पत्थर को भगवान राम के जन्म स्थली लाया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि इस पौराणिक स्थान के पत्थर का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। सीता एलिया वो स्थान है जहाँ माता सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। इस पत्थर को भारत में नियुक्त श्रीलंका के राजदूत मिलिंदा मारा गोदा को सौंपा गया है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों ये मंदिर पूरी दुनिया में सीता अम्मन कोविले नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में आज भी अशोक के लाखों विशाल पेड़ मौजूद है। कहा जाता है इसी कारण इस इलाके को अशोक वाटिका के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर